नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल सही चैनल पे। तो दोस्तों नतीजे आ गए हैं और उसी दिन मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत और चीन के बीच जो टकराव है, वह सीधा टक्कर आमने-सामने की होगी और आज ऐसा ही हुआ है। आज से कुछ ही देर पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपना तीसरा कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने अपने शपथ ग्रहण ले लिया है और उसके कुछ ही देर बाद एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो इस खबर में भारत ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है चाइना के ऊपर और मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो तिब्बत के ऊपर लिया है। जी हाँ, और ये बहुत ही बड़ी स्ट्राइक इसीलिए कही गई है क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने कभी भी हिम्मत नहीं करी थी चाइना के खिलाफ तिब्बत के बारे में कुछ भी बोलने की। तो ऐसा पहली बार हो रहा है और अगर मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊं तो रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुकी है कि भारत तिब्बत के अंदर मौजूद 30 से ज्यादा जगहों के नाम बदलने जा रहा है। यह बहुत बड़ी कार्रवाई है क्योंकि आज से पहले भारत ने चीन पर इस तरीके का सीधा हमला कभी भी नहीं किया था और चीन भी इसे देखकर शौक में है क्योंकि पिछले 10 साल में चीनी सरकार ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम बदले हैं, उनको सीधा टारगेट किया है। लेकिन भारत की तरफ से कभी भी कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट रिएक्शन नहीं आया था, उन्होंने हमेशा डिफेंड किया था। और ये जो स्टेप उठाया है इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट में, तो इन्होंने उसी स्टेप को काउंटर किया है जिसमें चाइना हमेशा इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जगहों के नाम चेंज करता रहता है और हर 2 साल 3 साल में उनकी रिपोर्ट आ जाती है कि हमने इतने जगह के नाम चेंज कर दिए हैं और भारत बस उसको डिफेंड करता था। बट यह भारत का एक बहुत ही बड़ा मुँह तोड़ जवाब है जो उसने चाइना को इस बार दिया है। इस बार भारत ने मूड बना लिया है कि चीन नाम का जो या हमने एक जानवर जो भारत को हमेशा काटता रहता है, उसको हमें वापस अपने बिल में घुसेड़ देना है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है और जो चाइना एक बहुत ही बड़ी जिसको ताकत कहा जाता है, ये बस एक छलावा है, जो अंदर से पूरा का पूरा खोखला है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम बदलने का हमें क्या फ़ायदा होगा या फिर चीन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा चाइना के ऊपर क्योंकि यह सिर्फ नाम बदलने की कार्रवाई नहीं है, यह दावे की भी कार्रवाई है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का नाम बदलते हैं, तो इसका मतलब आप उस पर दावा भी ठोक रहे हो और चीन पिछले कुछ सालों से तिब्बत के अंदर मौजूद हर एक जगह के नाम बदलता जा रहा है। वहाँ पर तिब्बत भाषा में जो शहरों के गाँव के नाम हुआ करते थे, उन्हें बदलकर चाइनीज़ जो मैंड्रिन लैंग्वेज है, उसमें किया जा रहा है, जिससे कि उसका दावा और पुख्ता हो जाए। और आप जान के हैरान होंगे कि चीन ने अपने यहाँ से तमाम डॉक्यूमेंट में भी तिब्बत का नाम पूरी तरीके से हटा दिया है। वो इस समय तिब्बत का जो कल्चर है, उसको ज़मीनी तौर पे खत्म करने के लिए बहुत ही अग्रेसिव हो चुका है। बल्कि अगर आप एक और न्यूज़ को देखेंगे तो जब भी चाइना ने नाम बदला है, तो वह अपने आसपास के जितने भी देशों में उसका वर्चस्व है, वह हर देशों को मजबूर करता है कि वो भी अपने डॉक्यूमेंट में उस जगह के नाम चेंज करे ताकि उसका जो दावा है वो और ज़्यादा असर करे और ज़्यादा पुख्ता हो जाए। तो यह दावे की कार्रवाई है क्योंकि जब आप किसी चीज़ का नाम बदलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उस पर दावा ठोक रहे हैं। तो इसमें मैं अब यही बोलूँगा कि चाइना का रिएक्शन अभी आना बाकी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आने वाले 2030 तक तिब्बत की पूरी संस्कृति मिटाने वाली जो चाइना ने अपना एक मिशन उसने स्टार्ट कर रखा है, उसको एक बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा, जब वह यह न्यूज़ भारत की तरफ से देखेगा। और जैसे चाइना हमेशा से कभी भी मूड आता है तो हमारे इंडिया में स्टेट्स के नाम कभी भी चेंज कर देता है, तो अब मेरे ख्याल से वह डरेगा और करने से पहले 100 बार सोचेगा कि वापस इंडिया इसके बदले क्या कर सकता है। तो चाइना की ओर ये हिंदुस्तान का एक बहुत ही करारा जवाब है। मैं ये बोलूँगा कि एक सॉफ्ट पावर की सर्जिकल स्ट्राइक ही है, जो कि इंडिया ने आज ही की है, जिस दिन मोदी जी ने अपना तीसरा कार्यकाल स्टार्ट किया है।
तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।